मिसाइलों के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तान में मिसाइलों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे मिसाइलों के नाम बदले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मिसाइलों के नाम अफगान नायकों के नाम पर रखे गए हैं। गजनबी, गौरी, अब्दाली के नाम पर मिसाइलों के नाम हैं और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने गजनबी को बताया लुटेरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान अब उन मिसाइलों के नाम बदलने पर विचार कर रहा है जिसे उसने मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखे थे। भारत से आजाद होने के बाद से ही पाकिस्तान अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान में अब उन मिसाइलों के नाम बदलने की तैयारी चल रही है जिसके नाम अफगान आक्रांताओं के नाम पर रखे गए थे। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हो गए हैं। वहीं अब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है। उसके बाद से अचानक पाकिस्तान को सिंधु विरासत पर भी गर्व होने लगा है। इसलिए जिन आक्रांताओं की कभी तारीफ होती थी, अब पाकिस्तान में उनकी खुलेआम आलोचना हो रही है। उन्हें हमलावर और लुटेरा बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में ये नाम बदले जाएंगे, और अगर बदले जाएंगे तो आखिरकार वो नाम फिर कौन से होंगे जिनके नाम पर मिसाइलों का नाम रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि क्या वो नाम बदल कर रखे जाएंगे, क्या नाम होंगे, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि लगातार अफगानिस्तान के साथ जो संबंध है वो ठीक है नहीं और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई भी हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अब खुलेआम आलोचना हो रही है, तो ऐसे में जो नाम है वो बदले जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने गजनबी को लुटेरा बताया है। तो नाम बदले जाएंगे जरूर, ये कहा जा रहा है। और वो नाम बदल कर रखे क्या जाएंगे, नजर इस पर भी लगातार होगी। और पाकिस्तान देखिए, जब से भारत से अलग होने के बाद से ही अपनी तमाम चीजों के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और जब से भारत ने सिंधु ट्रीटी को पर एक्शन लिया है, उसके बाद अब देखिए कि सिंधु सभ्यता पर भी इसको गर्व होने लगा है पाकिस्तान को। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि नाम बदलने की तैयारी चल रही है। अब वो नाम बदलकर क्या रखे जाएंगे ये देखना होगा अपने आप में। बहरहाल फिलहाल ये जानकारी जहां पर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में ये कदम उठाया जा सकता है और अब इसके क्या मायने होंगे, इसका क्या नतीजा होगा, ये देखना होगा। फिलहाल पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ अभी चल रहा है जो कि ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई, पाकिस्तान अपने मिसाइलों के नाम बदलेगा। गजनबी, गौरी, ये सारे नाम बदले जाएंगे। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गजनबी हो या गौरी, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में अफसोस जताया कि इस्लामाबाद ने अपनी मिसाइलों के नाम अफगान नायकों पर रखे और उन्होंने ये कहा कि ये जो भूल है वो जल्दी सुधारी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये नाम बदले जाने चाहिए क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ऐतिहासिक लुटेरे हैं और भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने दशकों से अफगान और मध्य एशियाई तुर्क लुटेरे, सुल्तान, सरदारों और हमलावरों को अपने राष्ट्रीय नायक के तौर पर पेश किया। उसने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों के नाम भी इन्हीं के नाम पर रखे, जैसे गजनबी, गौरी, बाबर, अब्दाली। पाकिस्तान ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उन मुस्लिम आक्रांताओं की तारीफ की जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कत्ले आम मचाए, जैसे गजनबी, गौरी और अब्दाली। ये सभी अफगान राजा और सुल्तान थे जिन्होंने बार बार पंजाब पर हमले किए। पंजाब आज पाकिस्तान का मुख्य हिस्सा है। इसी तरह बाबर मूल रूप से तुर्क का था, लेकिन पंजाब और दिल्ली पर हमला करने और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने पहले कई सालों तक काबुल में रहा। तालिबान की सत्ता वापसी के बाद अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हुए। वहीं जब से भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया, उसके बाद से अचानक जो विरासत है उस पर गर्व भी हो रही है। तो मेरे साथ आशिक मीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, देखिए, भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जो ये रणनीति थी अब उसी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वो अफगानिस्तान जो पहले बड़ा दोस्त हुआ करता था, जिसके लिए जमीन दी जिन आतंकवादियों को, अब उनके साथ लड़ाई हो रही है तो अब उनके नाम भी नहीं भा रहे हैं। वहां के जो आक्रांता थे अब आक्रांता समझ में आ रहा है कि होता क्या है। देखिए, बिल्कुल खुशबू, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नई डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और अब पाकिस्तान में जितनी भी मिसाइल्स है उनके नाम जो है वो बदलने का काम जो है शुरू किया गया है। दरअसल गजनबी, अब्दाली, ये वो मिसाइल्स है जो कि इन्वेडर्स के नाम पर रखे गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया है कि ये तमाम तर इन्वेडर्स लूटर्स थे
जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और कहीं ना कहीं अब इन तमाम तर मिसाइल जिसमें गजनवी जो है सबसे पहले आता है, यानी गजनवी का नाम जो है वो बदलना है और अब ये नाम बदलने की सियासत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पर भी अब सियासत जो है वो गर्म हो गई है पाकिस्तान में। जी अच्छा आशिक मीर, बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार अब ये नाम बदल कर रखे क्या जाएंगे, नजर तो उस पर भी होगी क्योंकि कहीं वो है तो पाकिस्तान ही ना, मतलब सुधर जाए वो तो हो नहीं सकता। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार सरकारों का अदल बदल होता है तो उसमें कई सारे ऐसे बड़े चेहरे भी सामने आते हैं जो इन चीजों पर ज्यादातर तवज्जो देते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गजनवी थे वो अफगानी थे और जिस तरह से अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है और अब इन सब के बीच में इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गजनवी थे उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को भी कई बार जो है नुकसान पहुंचाया और बाद में सेटल भी कुछ इनमें से जिनके नाम जो है मिसाइलों पर रखे गए हैं वो भारत में भी सेटल हुए हैं। और अब उन्हें क्या फायदा इन नामों को रखना, यानी अब कहीं ना कहीं ये मोड़ आ गया है कि जितने भी मिसाइल्स अभी तक पाकिस्तान ने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान इस चीज को देख रहा है कि ये तमाम तर इन्वेडर्स ही रहे हैं, यानी अब इनके नाम जो है वो बदलने की सियासत जो है वो चल रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बड़ी बात आशिक मेरी ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी आखिरकार कामयाब कितनी हो पाएगी ये भी तो देखना होगा, और अफगानिस्तान का रुख इस पर क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो वो है देखना। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात इस समय है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो बीते कुछ सालों में देखने को मिल रही है। और अब अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से इस पर कोई बयान जो है नहीं आया है, लेकिन एक हीरो माने जाते थे गजनवी अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में अब सरकार जो है शहबाज शरीफ की चल रही है तो इस तरह की नई डेवलपमेंट जो है इस समय पाकिस्तान में हो रही है। और इससे पहले हमने देखा था कई सारे ऐसे बड़े शहर, अगर हम कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की बात करें, वहां पर नाम जो है उन शहरों के भी बदले गए। और वजह यही है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो इसी चीज पर बिलीव रखती है कि अब नाम चेंज करने से शायद उनका भला हो जाए। और वजह यही है कि अब जो मिसाइल्स पाकिस्तान में बने हैं उनका नाम जो है वो बदलने की सियासत इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिक मीर अब नजर इस बात पर भी होगी कि पाकिस्तान जो पहले भी बहुत सारे गलत डिसीजन लेता रहा है अल्पसंख्यकों को चिढ़ाने के लिए, भारत को चिढ़ाने के लिए, क्या आने वाले समय में आशिक मीर ऐसी कोई और भी बड़े डिसीजन पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद लगती है? देखिए बिल्कुल, हम फिलहाल इस डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो अब ये मिसाइलों को चेंज करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, इससे अब शायद पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि कोई जो जंग होती है उसमें उनको शायद कोई फतेह मिल सकती है। लेकिन फिलहाल हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जब रिटेलिएशन भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से तो कोई खासा नुकसान भारत को नहीं कर पाया। और शायद वजह यही है कि अब पाकिस्तान की जो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो शायद इसी चीज पर डिपेंड करती है कि अगर नाम बदला जाएगा तो शायद कोई बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल लगातार हम इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं कि अब जितनी भी मिसाइल्स है उनका नाम बिल्कुल उम्मीद यही की जानी चाहिए आशिक मीर की पाकिस्तान को दिमाग आया और कुछ और बड़े फैसले लिए जाएं। बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार के भागलपुर में बिल्डर की हत्या हुई।